Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. आज का जो लेक्चर है हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स, तो उसको डिस्कस करेंगे मेन डिटेल में। लेकिन यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके कुछ क्वेश्चंस को उठाया है। लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को उठाने से पहले आपको एक चीज़ जो है वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन क्या होता है। लेट अस अज्यूम दैट मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके सामने मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रा कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक। और ये जो स्क्वायर है ये कुछ इस तरह की स्क्वायर है कि जिसकी लेंथ x के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा हूँ तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उसकी लेंथ और उसकी विड्थ आपस में हमेशा हमेशा बराबर होती है। अगर लेंथ और विड्थ आपस में बराबर होती है इट मीन्स दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो एरिया जो है उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो भी x के बराबर है और विड्थ भी x के बराबर है। इट मीन्स दैट अगर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये दरअसल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स दैट x इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ x। तो हम a को x का फंक्शन बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो x की वैल्यू को चेंज करने पर एरिया जो है वो ख़ुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो जाता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 हो तो मेरे पास जो एरिया होगा वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर। इट मीन्स दैट ये आ जाएगा 1 और आगे आ जाएगा यूनिट स्क्वायर, ठीक। बट अगर मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और x की जगह पे पुट कर देता हूँ 2, तो फिर एरिया जो है वो तब्दील हो जाएगा। इट मीन्स दैट x की जगह पे जैसे ही 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम x को क्या करेंगे चेंज करेंगे तो x की वैल्यू को चेंज करने पर एरिया जो है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो हमें ये बातें समझ आना शुरू हो गई हैं कि यहाँ पे एरिया जो है वो x की वैल्यू पे क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है। अगर ये a x की वैल्यू पे डिपेंड करता है तो इट मीन्स दैट a जो है वो x के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो हम इसको कहेंगे डिपेंडेंट वैल्यूज़ और ये होंगी इंडिपेंडेंट वैल्यूज़। यानी ऐसी वैल्यूज़ जो किसी दूसरी वैल्यू पे डिपेंड ना करे वो इंडिपेंडेंट होती है, जबकि दूसरी वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है वो क्या कहलाती है डिपेंडेंट। तो हम इस चीज़ को आम तौर पे एक स्विस मैथमेटिशियन आइलर था और उसने हमें ये बताया था कि किसी भी फंक्शन को y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू चेंज कर दी जाए तो y ख़ुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब y जो है वो x के ऊपर क्या करता है डिपेंड करता है। अगर y x के ऊपर डिपेंड करता है इट मीन्स दैट y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से हमें एक तो ये पता चला कि फ़ंक्शन क्या होता है और दूसरा ये पता चला कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया एरिया इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ x, तो हम इस तरह से फंक्शन बता देते हैं कि फ़ंक्शन होता क्या है। फ़ंक्शन दरअसल क्या करता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि सॉरी एक डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इस तरह इस एक वैल्यू को हम दूसरी का फंक्शन कह सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो डाटा गिवन है वो देख लीजिएगा। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या है, कहता है कि आपको जो गिवन है वो दो तरह के फंक्शंस हैं। एक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन सॉरी माइनस एक्स है एंड द बी फंक्शन हेयर इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे हमने टोटल दो क्वेश्चंस उठाए हैं, एक पहला और एक इसका चौथा हिस्सा है, फोर्थ पार्ट है। अगर इनके कोई से दो पार्ट यानी जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने एफ़ ऑफ -2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एफ़ ऑफ -2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन दोनों के अंदर अप्लाई करते हुए। क्या मतलब ये है कि फ़र्स्ट टाइम में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फंक्शन जो है वो लिख दूँगा
मेरे पास जो यहाँ पे फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स, यानी कि ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं नीचे ए लिख दूँगा। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, वो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर। बट मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ -2 चाहिए। तो बहुत आसान है, जस्ट क्या करना है, x को हमने -2 से रिप्लेस कर देना है। तो मेरे पास आ जाएगा f ऑफ -2 इज़ इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ आगे x लिखा होगा वहाँ वहाँ मुझे -2 पुट करना होगा। इस x की जगह पे आ जाएगा -2, और क्योंकि x का स्क्वायर इन्वॉल्व है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, आगे माइनस और फिर x है। तो मैंने कहा कि आपने x को -2 से रिप्लेस करना है, तो इस x की जगह पे भी क्या आ जाएगा, -2। जैसे ही -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है +4, माइनस इंटू माइनस +2, और दोनों को ऐड करने पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। तो बहुत आसान सवाल था। इसके अलावा ये सिर्फ ए पार्ट के लिए सॉल्व किया गया है, इसका बी पार्ट आगे जो गिवन है उसके अंदर भी हम एफ ऑफ -2 को हासिल करने की कोशिश करेंगे, गेन करेंगे। कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पे हमने एक हेडिंग देना है बी पार्ट का, जिसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर हमारे पास है √x² प्लस 4 ओनली, एक्स प्लस 4 है, अच्छा x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि वैल्यू मालूम करनी है एफ ऑफ -2 की, ए पार्ट के लिए भी और बी पार्ट के लिए भी, तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे x की जगह पे अब दोबारा से रिप्लेस करने वाले हैं -2। इसका मतलब जहाँ जहाँ आगे फंक्शन में x आएगा वहाँ वहाँ क्या आती जाएंगी, हाँ जी -2 आता जाएगा। आगे क्या है, +4 एज इट इज़ इक्वल्स टू √-2 + 4 ऐड करें तो आंसर आ जाएगा +2। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी हमने सेम टू सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका ए पार्ट है और वो है वैल्यूज़ x² माइनस एक्स के बराबर। हमने क्या करना है, जस्ट x को हमने रिप्लेस करना है। इस दफ़ा हम -2 से रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि जिसका जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी कि x² + 4 उसको x से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या मतलब मुझे x को x² + 4 से रिप्लेस करना होगा। जब मैं इस x को x² + 4 से रिप्लेस करूँगा तो वो काम सिर्फ यहाँ पे नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने x आगे टर्म्स चलती जाएंगी उन तमाम के अंदर ये वैल्यूज़ तब्दील होती जाएंगी। मतलब x की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x² + 4। अब क्योंकि मैंने इस x की जगह पे x² + 4 लिखा है तो x का क्या मौजूद है, स्क्वायर, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस आगे मौजूद है x, क्योंकि मैं x को रिप्लेस कर चुका हूँ x² + 4 से, इस x की जगह पे भी आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद हमने क्या करना है, हम इनके स्क्वायर जो हैं उनको एक्सपेंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे a + b होल स्क्वायर है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² + 2 × a हेयर इज़ x² एंड b हेयर इज़ 4 प्लस एंड पे आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस आगे जो टर्म्स हैं चलें, आगे जो माइनस है वो अंदर दोनों के ऊपर अप्लाई होगा और उनके साइन जो हैं उनको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यहाँ पे हम इन स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे, x² का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, 2 4 * 8 हो जाएगा, और 8 के बाद इनके साथ आएगा x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, -x² एंड -4 जो आपस में सॉल्व हो सकती हैं वैल्यूज़ उनको सॉल्व कर लेंगे। जैसे x की पावर 4 एज इट इज़, यहाँ पे भी 8x² है, यहाँ पे -x का स्क्वायर है, सेम टर्म्स हैं बट सब्ट्रैक्शन हो सकती है। 8x² - x² तो ये मेरे पास हो जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 16 और -4 तो मेरे पास आ जाएगा आंसर +12। तो ये मेरे पास था ए पार्ट। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो इसका बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट जो है उसके अंदर हमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू √x ओनली +4। हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो है एफ ऑफ x² + 4, मतलब मुझे इस x को रिप्लेस करना होगा x² + 4 से। तो जस्ट यहाँ पे ही रिप्लेसमेंट नहीं होगी बल्कि इसके साथ साथ आगे भी रिप्लेसमेंट शुरू हो जाएगी। ये कहने का मतलब ये है कि इस x को जैसे ही मैं लिखूँगा क्या, x² + 4,
तो सिर्फ रिप्लेसमेंट इधर नहीं करेंगे बल्कि आगे भी ये रिप्लेसमेंट शुरू होगी। इस x की जगह पे जस्ट आएगा x² + 4 और आखिर में जो 4 लिखा हुआ है वो एज इट इज़ रहेगा, वो उसमें चेंजिंग नहीं होगी, विच इज़ इक्वल्स टू √(x² एज इट इज़ 4 + 4 आपस में ऐड होने के बाद ये 8 को जनरेट कर देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो इससे अगला जो क्वेश्चन होगा उसे, और उसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, या अगर सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम में आपको कोई ना कोई मुश्किल पेश आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।